हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे करेक्टनेस, क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी, कोहेरेंस, कंक्रीटनेस, कंसाइजनेस एंड कर्टेसी। इन 7 C's को हम वन बाय वन आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम कम्युनिकेशन स्किल्स के फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया कम्युनिकेशन क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, स्टेजेस क्या है, बैरियर्स कैसे हैं और उनको ओवरकम कैसे करना है। इन सब को हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इन 7 C's को, 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन को। कम्युनिकेशन के प्रोसेस को इफ़ेक्टिव बनाया जा सकता है जब सेंडर और रिसीवर अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें। रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, रीडिंग, इन सब स्किल्स को इम्प्रूव करें, तभी कम्युनिकेशन का प्रोसेस इफ़ेक्टिव बनाया जा सकता है। अब ये 7 C's क्या हैं? ये क्वालिटीज़ हैं कम्युनिकेशन की जिसे सेंडर को अचीव करना होता है। सेंडर को अचीव करना होता है इन क्वालिटीज़ को। इन्हें हम 7 C's क्यों कहते हैं? इन्हें C's इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सब क्वालिटीज़ C के साथ स्टार्ट होती हैं, इसलिए हम इन्हें 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि ये क्या है। 7 C's में सबसे पहले हमारे पास है करेक्टनेस। करेक्टनेस, दुरुस्तगी। जब भी सेंडर अपना मैसेज भेजेगा रिसीवर तक, तो उसे भेजने से पहले सेंडर को कुछ चीज़ें अपने दिमाग में रखनी होंगी ताकि वो उस मैसेज को सही तरह से कन्वे कर सके। उसमें नंबर 1 पे है स्पेलिंग, ग्रामर, प्रोनंसिएशन एंड यूज़ ऑफ लैंग्वेज। इनकरेक्ट यूज़ ऑफ लैंग्वेज जो है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है मैसेज को समझने में। मतलब मैसेज को सही तरह समझने के लिए करेक्ट यूज़ ऑफ लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है, और उसमें स्पेलिंग, ग्रामर, प्रोनंसिएशन ये सब कुछ आ जाता है। उसके बाद इन अपीयरेंस एंड फॉर्म ऑफ लेआउट। पुअर अपीयरेंस जो है, जैसा कि टाइपिंग मिस्टेक्स या लेआउट के अंदर कोई प्रॉब्लम होगी तो उससे भी मैसेज को समझने में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो अपीयरेंस को बेहतरीन होना ज़रूरी है। उसके बाद इन द इंफॉर्मेशन कन्वेड करेक्ट एंड एक्यूरेट। मतलब इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो रॉन्ग होगी उससे कन्वे करने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन्फॉर्मेशन को करेक्ट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। जो आप कहना चाह रहे हैं, जो मीनिंग कन्वे करना चाह रहे हैं वो करेक्ट हो। उसके बाद इन टोन, लहजा जो है वो आपका एक्यूरेट या अकॉर्डिंगली होना चाहिए। फॉर्मेलिटी के अंदर और स्टाइल के अंदर उसे अप्रोप्रिएट होना चाहिए टू द ओकेजन, कि उसे उस मौके की मुनासबत से आपने अपना लहजा रखना है। अपना मीनिंग आप किस तरीके से, आप अपॉलॉजी दे रहे हैं, आप उसको शुक्रिया अदा करना चाह रहे हैं या किसी भी तरीके से, तो आपका लहजा जो है वो आपके मैसेज में सही होना चाहिए। उसके अंदर कंटेंट के अंदर रिलेशनशिप जो है सेंडर और रिसीवर का, वो देख के उस मैसेज को कन्वे करना है। तो ये चीज़ें जो हैं करेक्टनेस में, ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं कि सेंडर को इन चीज़ों को दिमाग में रखकर मैसेज को कन्वे करना है। नेक्स्ट वन इज क्लैरिटी। क्लैरिटी, द मैसेज मस्ट बी क्लियर एट द फर्स्ट रीडिंग so that it takes very little time to follow and understand। मैसेज को क्लियर होना चाहिए ताकि उसे समझा जा सके, फ़ौरन से समझने में आसानी हो। क्लियरली रिटन और स्पोकन मैसेजेस अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग एंड सेव टाइम। क्लियर मैसेजेस से मिसअंडरस्टैंडिंग से बचा जा सकता है और टाइम का भी बचाव किया जा सकता है। तो मैसेज के अंदर क्लैरिटी ज़रूरी है, और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? यूज़ सिंपल कॉमन एवरीडे वर्ड्स विच एवरीवन कैन अंडरस्टैंड। मतलब ऐसा नहीं है कि डिक्शनरी से आप अल्फाज उठाएं जो टफ हों और उनको समझने में भी प्रॉब्लम आ जाए। ऐसा नहीं करना। कॉमन एवरीडे लैंग्वेज के वर्ड यूज़ करने हैं ताकि उन्हें ईजीली समझा जा सके। उसके बाद यूज़ शॉर्ट एंड सिंपल सेंटेंसेस। मतलब शॉर्ट और सिंपल सेंटेंसेस से अपना मैसेज क्लियर करें।
लॉन्ग सेंटेंसेस कंफ्यूज द रीडर एंड ऑफन कंफ्यूज द राइटर आल्सो। अगर आप लॉन्ग सेंटेंसेस क्रिएट करेंगे तो आप भी कंफ्यूज हो सकते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को सही तरह से कन्वे करने में, और रिसीवर उसको रिसीव करने में भी प्रॉब्लम हो सकती है, उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। उसके बाद यूज़ प्रॉपर पंक्चुएशन एंड पॉजेस, कि आप अपना जो मैसेज कन्वे कर रहे हैं उसके अंदर पंक्चुएशन मार्क्स का प्रॉपर इस्तेमाल करें और उसके अंदर पॉजेस का इस्तेमाल प्रॉपरली करें। तो ये है कि मैसेज को क्लियर होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए उसके अंदर। क्लैरिटी के बाद हमारे पास है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब ये कि आपके मैसेज के अंदर यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, आपके जो फैक्ट्स हैं, जो आइडियाज़ हैं, वो एक फ़्लो के साथ चलें। ऐसा ना हो कि आप आइडियाज़ के अंदर डिफरेंट बातें मिक्स करें और फिर मेन इन्फॉर्मेशन से हट जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए, एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। The communicator must carefully take into account that the information to be communicated should be complete and adequate। मतलब आपकी इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो, उसके अंदर इधर उधर की बातें मिक्स ना हो। In all respect, inadequate and incomplete message creates confusion and delays the action to be taken। जो रिसीवर का रिस्पॉन्स है उसमें डिले हो सकता है। The adequate information must be consistent with the organizational objectives। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से कोई इन्फॉर्मेशन कन्वे करना चाह रहे हैं तो उसके ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट होने चाहिए, यूनिफॉर्म होने चाहिए। Plans, uniform policies and procedures। The message which is inconsistent may play havoc and distort the corporate interests। मतलब ये कि अगर मैसेज यूनिफॉर्म नहीं होगा तो उसका रिस्पॉन्स भी जो है वो जल्दी नहीं होगा, उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी। तो मैसेज के अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, आइडियाज़ को आपस में मिक्स नहीं करना, उनको एक फ्लो के साथ चलाना है। फोर्थ वन इज़ कोहेरेंस। कोहेरेंस कोहेरेंस इज़ लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ आइडियाज़। Making a clear plan for a presentation or a letter ensures that the ideas are in logical order। जो भी मैसेज आप कन्वे कर रहे हैं उसे लॉजिकल सीक्वेंस के अंदर कन्वे करना है। Coherence, that is logical connection of ideas, makes any composition easy to understand। Consistency in numbering also helps in achieving coherence। मतलब ये कि हमने देखा यूनिफॉर्मिटी तो होगी लेकिन लॉजिकल सीक्वेंस में होनी चाहिए। आइडियाज़ को लॉजिकली सीक्वेंस में रखना होगा मैसेज को सही तरह से कन्वे करने के लिए, ताकि रिसीवर उसे मिसअंडरस्टैंड ना कर सके। जो भी आइडियाज़ हैं वो लॉजिकली अटैच्ड हो, एक दूसरे के साथ मिक्सिंग ना हो, लॉजिकल मिक्सिंग ना हो। ये है कोहेरेंस। कोहेरेंस के बाद हमारे पास है कंक्रीटनेस। कंक्रीटनेस उसके बाद मैसेज के अंदर कंक्रीट वर्ड्स को यूज़ करना है, ऐसे वर्ड्स जिनकी हकीकी कोई इम्पोर्टेंस हो। गिव डेफिनेट एंड कंक्रीट डिटेल्स विद फिगर्स एंड नेम्स। अपने मैसेज के अंदर नेम्स या फिगर्स को यूज़ करते हुए डेफिनेट डिटेल्स को ऐड करें। वेग फ्रेजेस लाइक इन ड्यू कोर्स और एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस, ऐसी फ्रेजेस को यूज़ ना करें। डेफिनेट टाइम फ्रेजेस लाइक in 2 weeks, within 3 weeks, soon, good, anytime, इनको यूज़ ना करें क्योंकि ये यूज़फुल नहीं होते हैं डिटेल्स ऐड करने में। वर्ड्स और एक्सप्रेशंस ऐसे ऐड करें जो कि एग्जैक्ट और डेफिनेट इंफॉर्मेशन को कन्वे कर सके। कंक्रीट डिटेल्स ऐड करें, एब्स्ट्रैक्ट डिटेल्स ऐड मत करें। It is better to use concrete words with a definite meaning or to give concrete examples and descriptions. Words like good, bad, far, near make sense only when you indicate the level of efficiency or quality and say at what speed। मतलब आप अगर बोल रहे हैं तो उसमें आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि इन्हें यूज़ ना करें। कंक्रीट डिटेल्स को ऐड करें, एब्स्ट्रैक्ट डिटेल्स को ऐड ना करें। सिक्स्थ वन इज़ कंसाइजनेस। कंसाइजनेस कंसाइज हम कहते हैं मुख्तसर करना। कंसाइजनेस मीन्स एक्सप्रेसिंग मच इन फ्यू वर्ड्स। मतलब ये कि जो इन्फॉर्मेशन जो आप मैसेज कन्वे कर रहे हैं उसे मुख्तसर करना।
इन बिजनेस कम्युनिकेशन इट मीन्स कीपिंग टू द पॉइंट, अपनी इंफॉर्मेशन को टू द पॉइंट रखना, यूजिंग एज फ्यू वर्ड्स एज पॉसिबल विदाउट सेक्रीफाइसिंग क्लैरिटी और कर्टेसी। मतलब ये कि आप क्लियर इन्फॉर्मेशन, जो मेन इन्फॉर्मेशन है उसको मुख्तसर ना करें, उसको स्किप ना करें। जो ऐसी डिटेल्स है जिनकी ज़रूरत नहीं है उनको स्किप कर सकते हैं। इट डज़ नॉट नेसेसरली मीन बीइंग ब्रीफ, इट मीन्स मेकिंग एवरी वर्ड काउंट। मतलब इसका मतलब है कि आप जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो मुख्तसर तो हो, लेकिन इतनी भी मुख्तसर नहीं कि उसको समझने में मुश्किल हो। कंसाइसनेस कैन बी अचीव्ड बाय लीविंग आउट अननेसेसरी मॉडिफायर्स। फॉर एग्जाम्पल न्यू इनोवेशन। अब इनोवेशन खुद ही न्यू है तो इसके साथ न्यू लगाना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद वेरी यूनिक। अब यूनिक के साथ वेरी लगाना ज़रूरी नहीं है। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन को स्किप किया जा सकता है। नंबर 2, रिड्यूसिंग अनइम्पोर्टेंट आइडियाज़ टू फ्रेजेस और सिंगल वर्ड्स। लाइक हम इन द फॉर्म ऑफ की जगह एज यूज़ कर लें, इन मैनी केसेस की जगह ऑफन यूज़ कर लें। तो इस तरह से हम अनइम्पोर्टेंट आइडियाज़ को रिड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद मेकिंग श्योर दैट ओनली द नेसेसरी एंड रेलिवेंट डिटेल्स आर इंक्लूडेड, यूजिंग मोर वर्ड्स दैन नेसेसरी कन्फ्यूजेस द आइडिया। मतलब अगर जो वर्ड्स हमें ज़रूरत हैं उनको हम इस्तेमाल करें, अननेसेसरी वर्ड्स को अगर हम यूज़ करेंगे तो उससे कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। तो उनको इन्फॉर्मेशन को मुख्तसर करना बेहतर है मैसेज को बेटर वर्ड्स में कन्वे करने के लिए। एंड लास्ट वन इज़ कर्टेसी। कर्टेसी कहते हैं इज्जत के अंदाज में बोलना। तो कर्टेसी इज कंसिडरेशन फॉर अदर पीपल्स फीलिंग्स, इट इज़ सीन इन एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर विद अदर्स। मतलब ये कि अगर आप कोई मैसेज कन्वे कर रहे हैं तो उसे रिस्पेक्टफुल वे में कन्वे करें, और इसके लिए कुछ रूल्स को फॉलो किया जा सकता है, जिसमें नंबर 1 पे है यूज़ द कर्टेसी वर्ड्स लाइक प्लीज़, थैंक यू, एक्सक्यूज़ मी, सॉरी एज द सिचुएशन रिक्वायर्स। मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंगली कर्टेसी वर्ड्स को यूज़ करें। देन एक्सप्रेस अप्रोप्रिएट फीलिंग अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल sympathy word when someone suffers, good wishes when someone begins something new, and congratulation when someone achieves something. मतलब अपनी फीलिंग्स को अप्रोप्रिएट होना चाहिए उसके अंदर। देन मेक द अदर पर्सन फील कंफर्टेबल। मतलब आप जो मैसेज कन्वे कर रहे हैं उसमें जो रिसीवर है उसको कंफर्टेबल फील करवाना भी ज़रूरी है। उसके बाद बी अटेंटिव एंड प्रॉम्प्ट इन रिस्पॉन्डिंग, कि आप जब रिस्पॉन्स दे रहे हैं उसमें अटेंटिव होना चाहिए। देन लेट द टोन, द चॉइस ऑफ वर्ड्स एंड द स्टाइल ऑफ द मैसेज रिफ्लेक्ट योर कंसिडरेशन फॉर द फीलिंग्स एंड नीड्स ऑफ द रिसीवर। आपके लहजे से पता चलना चाहिए कि आप जो मैसेज कन्वे कर रहे हैं वो क्या है, उसके अंदर कर्टेसी शो करें। तो ये हैं 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा आज का ये लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।